बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आप लोगों के रमज़ान जो है बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। सो वेलकम टू सादिया कुजीन, दिस इज़ मी सादिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो वेलकम टू माय चैनल, एंड अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर, लाइक किए बगैर एंड शेयर किए बगैर इस वीडियो को जाइएगा नहीं। तो आज जो है मैंने बनाया है ग्रीक फूड, क्योंकि हो गए थे काफ़ी ज़्यादा ऑयली फूड हमारे जो है हाउस में। हम लोगों ने काफ़ी ऑयली फूड बना दी थी, लाइक पकोड़ा, चनाज और इस तरह की चीज़ें। तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा लाइट फूड खाया जाए, क्योंकि मेरे बेटी ने बोला मम्मा अब उसको ऑयली फूड नहीं खाना है, थोड़ा सा लाइट फूड होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा बनाया जाए ग्रीक फूड, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है। तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे लेमन जो है मैंने 5 to 6 के करीब लिए हैं और इनका मैंने जूस निकाल लिया जो कि हाफ कप के करीब था। और अब यहाँ पे जो है मैं चिकन ब्रेस्ट ले रही हूँ, जो कि 2 चिकन ब्रेस्ट पीसीस हैं। इनको मैंने कट कर देने हैं और पीसीस बना लेने हैं। ये चिकन ब्रेस्ट जो है ना काफ़ी बिग साइज़ के थे, तो काफ़ी सारी चिकन हमारी बन जानी थी, तो मैंने इनको कट कर दिया है। काफ़ी चौड़े चौड़े पीसीस थे। तो इनको जब पीसीस मेरे हो गए थे तो मैंने यहाँ पे इसके लिए लिया है गार्लिक, जो कि मैं पूरा ये गार्लिक का क्लोव जो है ये सब मैं लूँगी, होल गार्लिक। और इसको मैंने पील ऑफ कर देना है और इसके जो है मैंने छोटे छोटे स्मॉल से पीसीस कर लें, यानी कि क्रश कर लेनी है गार्लिक को। ये जो गार्लिक है इससे जो है ना इस फूड का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आता है। अगर आप ज़्यादा गार्लिक पसंद नहीं करते हैं तो आप क्रश भी कर सकते हैं, यानी कि गार्लिक को आपने बहुत छोटे छोटे से पीसीस करके और 2 से 3 लाख गार्लिक के जो है क्लोव वो आप डाल सकते हो। लेकिन मुझे क्योंकि गार्लिक बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा गार्लिक लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने 7 to 8 गार्लिक के पीसीस लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से क्रश कर दिया है। और साथ साथ जो है मैंने इसको ऐड कर देना है हमारे लेमन जूस के वाटर में, जो कि ये है। तो यहाँ पे मैंने जो गार्लिक है इसको ऐड करने लगी हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है ऑयल। वैसे तो इस फूड में ऐड होता है ऑलिव ऑयल, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, ऑलिव ऑयल फिनिश हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे कनोला ऑयल जो है ना वो लिया है। तो इसको मैंने ये लेके इसमें हाफ कप के करीब ऑयल को मैंने ऐड कर दिया है। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो इसको ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया करना है ब्लैक पेपर, एंड साथ में मैंने यहाँ पे ऐड किया है ऑर्गेनो, जो कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी और तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के करीब ऑर्गेनो को मैंने लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है, एंड इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद जो है हमने चिकन के जो है इस पर हमने ऐड कर देना है। तो हाफ़ में मैंने ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो इसको आप मैरिनेट करने रख सकते हो 1 hour 2 hour, अगर आपके पास टाइम है। अगर आप नहीं मैरिनेट करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ़ जो मैंने रखा था इसका, जो मैंने ये बनाया हुआ था सॉस, इसको मैंने अगेन जो है इस मटन के अंदर मैंने ऐड कर देना है, क्योंकि मैंने हाफ़ बनाया था अपने मटन के लिए और हाफ़ जो है बनाया था मैंने चिकन के लिए। और अब जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चॉकलेट फज केक, क्योंकि जैसे पता है आप लोगों को मीठा बहुत शौक से खाया जाता है हमारी तरफ। और मैंने कल बनाया था सूजी का हलवा, जो कि काफ़ी अच्छा बन गया था। ज़्यादा बनाया था लेकिन फिनिश भी बहुत जल्दी हो गया था। तो मुझे ज़रा क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, तो सोचा क्यों ना ये चॉकलेट फज केक बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब फ्लावर, ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और साथ में जो है मैंने ऐड कर दिया था शुगर, जो कि हाफ़ कप से थोड़ी सी कम थी। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है डार्क चॉकलेट कोको पाउडर, जो कि फेरी या फरी करके नेम है इसका। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, काइंडली वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। आप साथ देख सकते हैं कि मैंने ऐड किया है इसमें हॉट बॉइलिंग वाटर, क्योंकि अगर आप हॉट बॉइलिंग वाटर यूज़ करेंगे इसमें तो इससे जो है ना बहुत जल्दी आपका केक एक तो बैटर बहुत स्मूथ बनता है, साथ में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट केक बनता है। जो है मैंने ऑयल ऐड किया है, जो कि हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल था, इसको मैंने ऐड
करके मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर आपको शुगर लगे कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हाफ कप से कम ली थी शुगर, तो मैंने थोड़ी सी शुगर और इसमें ऐड की थी, ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून के करीब, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे जो है मैंने पाई का मोल्ड लिया है और उसमें जो है मैंने थोड़ी सी जो हमारी ये जो मैंने बैटर बनाया था केक का वो लगाया है। और पहले मैंने जो इसको ना ग्रीस कर लिया था ऑयल से अच्छा, फिर उसमें मैंने बैटर थोड़ा सा लगाया, उसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर लगा दिया। बैटर नीचे बॉटम में इसलिए लगाया क्योंकि जब आप केक इसके ऊपर रखोगे तो ये जो है ना हिलता नहीं है अपनी जगह से। और अब जो है हमने इसमें ऐड कर लेना है हमारा केक का बैटर। आप लोगों को मीठा पसंद है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप लोग मीठे में क्या क्या बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मीठा मेरे ख्याल से ना एक ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदा शौक से खा सकता है, स्पेशली अगर वो केक में हो तो क्या बात है। मुझे जो है ना मीठे में केक अगर ज़्यादा पसंद है वो है पाइनएप्पल केक, चॉकलेट केक जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे जो है मैंने जो अपना केक का बैटर है इस ओवन में रख लिया, जो कि ब्लैक एंड डेकर का ये ओवन है, और इसको मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है बेक करना है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। तो जब तक केक हमारा हो रहा था और हमारे चिकन को मसाला मैं लगा के रख चुकी थी एंड मटन को भी, तो यहाँ पे सोचा क्यों ना ग्रीक योगर्ट बना लिया जाए। उसके लिए जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक हमारा क्यूकम्बर, जो कि हमने वॉश कर लिया था। और ये जो है क्यूकम्बर को हमने पील ऑफ नहीं करना है, इसकी स्किन के साथ ही हमने इसे ग्रेट करना है। तो ग्रेट करने के बाद आपने इसका सारा जो भी वाटर है ना उसको स्क्वीज़ कर देना है। तो यहाँ पे हो गया था क्यूकम्बर हमारा डन। और अब मैंने एक लिया है स्ट्रेनर और इसमें जो है ना हमने क्यूकम्बर का वाटर को निकाल दिया है, स्क्वीज़ कर दिया है, और अच्छे से हमने इसको स्क्वीज़ करना है ताकि जितना भी क्यूकम्बर का वाटर है ना वो ड्रेन हो जाए। तो आपने ये जो है ना क्यूकम्बर के वाटर को थ्रो आउट नहीं करना है, यानी कि आपने को फेंकना नहीं है। इससे आप बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं, टोनर भी बना सकते हैं फेस का, या आप इसमें जो है अपना मेकअप रिमूवर पैड वगैरह भी बना के रख सकते हैं। मेरा जो है सेकंड चैनल है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। मेरा जो सेकंड चैनल है वो अबाउट है मेकअप के रिलेटेड, स्किन केयर के ऊपर, तो काइंडली वो भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया है। और अब जो है मैंने इसी क्लीन बाउल में जो है ना योगर्ट लेना है। आप अगर ग्रीक फूड बना रहे हैं तो आप ग्रीक योगर्ट ही उसमें यूज़ करें, क्योंकि उनका जो योगर्ट होता है ना काफ़ी थिक होता है। तो ये जो योगर्ट है मेरा ये होममेड है, लेकिन ये मैंने ग्रीक योगर्ट से ही बनाया है। मैं हमेशा जब भी योगर्ट बनाती हूँ घर में, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो है ना ग्रीक योगर्ट ही हो, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा थिक जो है ना योगर्ट अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ग्रीक योगर्ट लिया है, और साथ में अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ गार्लिक के क्लोव, और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 के करीब लूँगी, और इसे भी मैंने क्रश कर देना है। ये जो ग्रीक योगर्ट है ना इसका टेस्ट ही उस वक्त ज़बरदस्त आता है जब आप इसमें गार्लिक को ऐड करो, क्योंकि गार्लिक आपको वैसे भी पता है कि कितना अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। इन द मॉर्निंग टाइम अगर आप खाली पेट जो है एम्प्टी स्टमक आप 1 क्लोव गार्लिक का जो भी एक लेंगे, उसको वार्म वाटर के साथ पियेंगे, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वेट लॉस करने में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे गार्लिक को मैंने क्रश करने के बाद इसको अच्छे से हमने फेंट लेना, यानी कि बीट कर लेना है। और जो है मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून के करीब, सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून के करीब, और साथ ही जो है मैंने इधर ऐड किया था लेमन जूस, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून के करीब होगा। इसमें जो है ना लेमन जूस जो है वो एक की है आपकी ग्रीक योगर्ट की, वो ज़रूर जो है ना इसके अंदर ऐड करें। उसके बगैर जो है ना आपको ग्रीक योगर्ट का मज़ा नहीं आएगा। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको बना के फ्रिज में आप रख सकते हो, जब भी आपका दिल करे आप पीटास जो होती हैं आप उनको पीटा को उसके ऊपर फ्राई कर लो ऑयल में, या फिर आप इसको बेक कर लो पीटे को, और उसके साथ जो है ना आप योगर्ट के साथ खाओ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत यम्मी डिश बनती है। यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है कोरिएंडर लीव्स, इसको हमने चॉप कर लेना है एंड वॉश करके इसमें ऐड कर देना है ग्रीक योगर्ट में। आप चाहें तो पार्सले ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डलता ही पार्सले है, तो उससे जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसको लेके हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर मैंने इसको फ्रिज में अबाउट 2 आवर्स के लिए रख देना, ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए। फ्रिज में जो है रखने से पहले मैंने इधर ऐड कर दिया था ऑयल अपना। आप प्लीज़ ऑलिव ऑयल ही ऐड करिएगा, मेरे पास जैसे अवेलेबल नहीं था तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और अब जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ पोटैटो, जो कि 5 है मेरे पास, और इसको जो है मैंने पील ऑफ नहीं करना है, और पोटैटो वेजेस की शेप में हमने इसे कट कर देना है।
वॉश आप प्लीज़ मेक श्योर कि पोटैटोज़ जो है ना वो आप वॉश ही करें। और इसको जब हमने कट कर देना है तो उसके बाद जो है इसको मैंने ऐड कर देना है हमारे चिकन के मसाले में, और इसको भी हमने मिक्स कर देना है अच्छे से और मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे ये हो चुका था और योगर्ट भी हमारा बन चुका था। तो यहाँ पे जो है मैंने अब ऐड कर दिया है हमारे चिकन के बैटर को, जो कि 1 आवर के बाद कंप्लीट हो चुका था। तो और साथ ही यहाँ पे जो है मैं ऐड करने लगी थी रेड चिली पाउडर, ताकि एक और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड किया है, क्योंकि रेड चिली पाउडर थोड़ी सी तेज़ है और मुझे इसका टेस्ट काफ़ी पसंद है। और अब जो है यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ वाटर, जो कि 2 से 3 कप के करीब वाटर है। इसे हमने ऐड कर देना है, मिक्स करके हमने ओवन में इसे बेक कर लेना है ऑलमोस्ट 475 डिग्री फ़ारेनहीट पे, और 1 आवर के लिए हमने इसे बेक करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 475 पे किया है। ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए इसका टेम्परेचर हमने सेट कर दिया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और अब जो है यहाँ पे हम बनाने लगे थे मटन के लिए जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पे बटर, जो कि मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो है बटर होगा। और इसको हमने मेल्ट कर देना है और फिर उसके ऊपर हमने ऐड कर देना है हमारे मटन को। बटर मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं ऑयल उसमें मटन में ऐड कर चुकी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से जो है मैं इसमें और ऑयल नहीं ऐड करूँगी। मैंने जब मटन ऐड कर दिया था उसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था वाटर, जो कि 1 कप के करीब था, 1 ग्लास के करीब वाटर लिया था। और इसे हमने कवर कर देना है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए हमने इसको पकाना है, कुक करना है। इससे जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा, बहुत ज़बरदस्त जूसी सा आपका ये मटन बनेगा। और यहाँ पे जो है हमने हमारा जो केक था वो कम्प्लीटली कूल डाउन हो चुका था। इसको मैंने निकाल दिया था जब ये डन हो चुका था। और आप देख सकते हैं मेरे पास है चॉकलेट ग्लेज़, जो कि मैं बना के फ्रिज में सेव कर देती हूँ, क्योंकि जब कभी दिल करता है तो केक वगैरह बनाने का कुछ भी ऐसा, तो ये मेरे पास रेडी टू गो होता है। तो इसको लेके मैंने केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और अब जो है मैं इसकी साइड्स पे थोड़ा सा डेकोरेट करने लगी हूँ ताकि एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा लुक आए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली करके हमने इसको इस तरह से डेकोरेट करना है, क्योंकि बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत खुश होते हैं जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पे लेने लगी थी मशरूम्स, जो कि काफ़ी बिग है। उसको मैंने वॉश करके ऑलरेडी सेव करके जिपलॉक बैग में रख दिए थे। इससे ये होता है कि आपके जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी दिन तक ये चल जाती हैं। तो इसको मैंने छोटा छोटा सा स्लाइसिस में काट लेना है। ये मैं इस वजह से ले रही हूँ कि हमने इसको चिकन के अंदर ऐड कर लेना है। एंड साथ ही यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन पेपर, जो कि मैंने बहुत स्मॉल साइज़ की थी और ये पाकिस्तान की आई थिंक है। बहुत ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा यम्मी टेस्ट था, और जब मैं इसको कट कर रही थी ना एक बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। तो इसको भी हमने छोटे छोटे स्लाइसिस में पीसीस में कट कर देना है। और फिर मैंने इसको वॉश करके अभी रख दूँगी। जब हमारा चिकन थोड़ा हाफ़ कुक हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 90% के करीब हो जाएगा, तब हमने इसको इसमें ऐड कर देना है अपने चिकन में। और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी राइस, और राइस के लिए मैंने जो है अनियंस लिए हैं, जो कि मैं 2 बिग स्लाइस मीडियम साइज़ की अनियन है वो ली है। और इसको हमने स्लाइसिस में कट कर देना है। यहाँ पे जो है मैंने लिया है बटर, और ये भी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब बटर है। इसको हमने ऐड करके सॉटे करना है, थोड़ा सा यानी कि मेल्ट करना है इसको। और फिर हमने इसमें अनियंस को ऐड कर देना है और उस वक्त तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। लग रहा है कि आज जो है ना मेरी वीडियो होने वाली है अच्छी खासी लंबी, क्योंकि जब भी काफ़ी सारी डिशेस की आप वीडियो को अपलोड करते हो तो वीडियो ऑटोमेटिकली जो है ना काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो शेयर करूं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियोस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गई है हमारी प्याज का कलर चेंज। और अब जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हमारा गार्लिक पाउडर, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर देना है जिंजर पाउडर। अभी मैं सबसे पहले गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें जो है ना अदरक लहसुन का कोई पेस्ट नहीं ऐड करना है। इसमें आप कोशिश करें गार्लिक पाउडर ऐड करें। और अगर आप और ज़्यादा मज़े का यम्मी से चावल बनाना चाहते हैं, राइस यानी कि ग्रीक राइस, तो आप कोशिश करें कि जब आप ऑयल डालें या बटर डालें उसमें आप फ़ौरन जो है ना अनियन पाउडर्स डाल दें, क्योंकि उससे जो है ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और गार्लिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर भी जो है ना साथ ही उसके ऐड कर दें।
यहाँ पे हमने अपने सोक किए हुए राइस रखे थे। राइस जो है ना मैंने 5 मिनट्स बिफोर रखे थे और ये मैं यूज़ कर रही हूँ सेला चावल। मेरा मोस्ट फेवरेट हांडी है ये, ब्रांड जो है वो ये हांडी है, बहुत अच्छा है। मैं जो हूँ बहुत ही मुश्किलों से जो है ना हार्डली किसी भी राइस के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशली कुकिंग के लिए ना बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है इतनी जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, स्पेशली अगर चावलों की बारी हो या किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ टी स्पून है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी जो है ना वो ऐड किए, ताकि हमारा इसमें कलर एक आ जाए। और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और कवर करके इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। और साथ ही साथ हमने अपना मटन को भी देख लेना है, 50% ये कुक हो चुका था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये हो गया था, लेकिन हमें क्योंकि इसका वाटर थोड़ा सा ड्राई करना था तो इसको हमने दोबारा कवर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुकी थी और राइस भी हमारे बन चुके थे। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त खिले खिले से ये राइस बने हैं। ओके, तो मुझे जो है ना राइस का थोड़ा सा जो वाटर था इसको हमने निकालना था, और उसका मैं आपको एक टिप देती हूँ, वो ये कि जब भी आपको राइस को यानी कि वाटर जो है इसको स्टीम दे निकालनी हो, जैसे दम पे लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग कवर करके रख देते हैं ताकि थोड़ा सा जो है दम लग जाए और वाटर जो है वो उसका ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना कि ओपन करके रख दें, राइस का कवर जो है आप ओपन करके रख दो, तो राइस का जो वाटर है ना वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी जो राइस है ना वो ड्राई आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है अब हमारा मटन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। जब तक हमारे राइस डन हुए तो ये हो गया था, तो इसको थोड़ा सा मैंने और कुक करना है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स और। तो जब ही हमारी चिकन हो गई थी डन, यानी कि अब 90% ये डन हो गई थी, 10 मिनट्स यहाँ पे रह गए थे। सो मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया मशरूम, सिर्फ मैंने मशरूम ऐड किए हैं, उससे वो ग्रीन पेपर जो है वो मैंने ऐड नहीं किया। इसको अगेन हमने बेक करने रख देना है और उसके बाद 5 मिनट्स के बाद जो है मैंने दोबारा इसके ऊपर ग्रीन पेपर को ऐड किया था। और फिर अब मैंने इफ्तार हमारी लगा दी थी और हमारा यम्मी सा बकरे का सालन यानी कि मटन का जो शोरबा है वो भी डन हो चुका था। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बना था। चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी थी, राइस भी रेडी हो चुके थे एंड हमस मैंने बनाया था, गार्लिक सॉस था वो मैंने बनाया था, साथ में ग्रीक योगर्ट जूस था और साथ में मैंने जो था ये पापड़ी भी बना के रख दी थी जो कि ग्रीक योगर्ट के साथ बहुत अच्छी लगती है। केक भी हमारा हो चुका था डन और फिर हमने बड़े मज़े से आफ्टर अफ्तार खाया। हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि जब रोज़ा खुलता है हम लोग खजूर से रोज़ा खोल लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं लाइक ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में, और फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ के फिर आके अपना फूड दोबारा से खाते हैं, ताकि उसका रीज़न ये है कि हम आराम से एंजॉय करके जो भी हमारा मील है खाएं, कि हमें जल्दी ना करनी पड़े। सो या दैट्स ऑल गाइज एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।